today's lecture we will discuss about the spinal cord. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि कहाँ से ट्रेवल करती है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी से होते हुए, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है बेसिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम दोनों अलग अलग चीजें हैं. पहली बात तो ठीक है, जो रीढ़ की हड्डी का पाथवे वहीं पर स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल करती है और वहीं पर स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स कौन सी होती है, स्पाइनल नर्व्स होती हैं यूजुअली. ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स की, तो इसका स्पाइनल कॉर्ड का जो वो है लोकेशन है वो क्या है, क्या इसका पाथवे है, तो ये मेडुला से लेकर आपकी लंबर वर्टिब्रल कॉलम का जो लंबर सेकंड लंबर वर्टिब्रा वाला पार्ट है वहां तक फैला, मींस लोअर बैक तक फैला हुआ है. मेडुला मींस यहां तक, यहां से लेकर पूरा लोअर जो आपकी पीठ है ना वहां तक है ये. ठीक है, L2 मींस लंबर वर्टिब्रा. ठीक है, बहुत सारी वर्टिब्रा है, टोटल 33 वर्टिब्रा होती हैं, लेकिन फ्यूज कर जाती हैं तो इनका अमाउंट कम हो जाता है, 26 to 27 हो जाता है इनका अमाउंट फ्यूज करके. ठीक है, वो बाद की बात है. सिंपल याद रखना है कि वर्टिब्रल कॉलम के लंबर वर्टिब्रा होती है एक सेकंड L2. ठीक है, वैसे 5 लंबर वर्टिब्रा होती है लेकिन सेकंड वाली पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है. ठीक है, और अब ये पूरा एक स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है. दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. हम ये बिल्कुल आई हैव टोल्ड यू दिस डायग्राम, पहले भी मैंने आपको बताया है लेकिन शॉर्ट में. ठीक है, जैसे क्या होता है, हमें पिन चुभती है ना, पिन चुभी तो जहां चुभती है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर्स. ठीक है, स्किन के ये रिसेप्टर हैं, है ना, जिन्होंने सिग्नल रिसीव किया वो चुभने का. ठीक है, तो ये हो गए रिसेप्टर और ये स्टिमुलस है जो कि पिन चुभी. अब ये सिग्नल देखिए कहां से किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी फाइबर. सेंसरी फाइबर जो है वो रिसेप्टर से सिग्नल को ब्रेन में लेके जाते हैं. सेंसरी फाइबर का काम क्या है, रिसेप्टर से ब्रेन में लेकर जाना, और मोटर फाइबर का काम होता है कि ब्रेन से सिग्नल को लेकर आना, वापस लेकर आना. मोटर दिमाग से लेके आता है और सेंसरी दिमाग तक लेकर जाता है. तो अब क्या करेगा, चुभी तो सिग्नल जाएगा ना, क्योंकि ब्रेन ने तो एक्शन करना है. या तो फटाफट सुई निकालो, भागो, चिल्लाओ, शेक करो हैंड्स को, कुछ भी करो, मीन्स ऐसे से हिलाओ ताकि थोड़ा आराम मिले. ठीक है, तो सेंसरी फाइबर से सिग्नल जाएगा और ये इसका पाथवे है पूरी स्पाइनल कॉर्ड का. तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. ये सेंसरी फाइबर्स होते हैं, मोटर पूरी बॉडी में फैले सेंसरी और मोटर फाइबर्स. ठीक है, तो ये फिंगर वाले हैं जहां पे आपको चुभी है. फिर ये सेंसरी फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएंगे. ठीक है, फिर हाथ में चुभी है ना, तो लेकिन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, ऐसे नहीं डायरेक्ट बाजू से हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू हो रहा है. दैट इज अ डिफरेंट पाथवे. ठीक है, सेंसरी फाइबर्स यहां से होते हुए जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे. देखिए स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, जो स्पाइनल कॉर्ड का ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, दिस इज द डॉर्सल पार्ट. एक्चुअल में ये पीछे वाला पार्ट है और ये स्पाइनल कॉर्ड का आगे वाला पार्ट है. आगे वाले पार्ट को कहते हैं वेंट्रल. जैसे हमारे शरीर का ये अगला हिस्सा जो दिस इज द वेंट्रल और पीठ वाला हिस्सा इज द डॉर्सल. ठीक है, तो वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल है, ये डॉर्सल है. जो डॉर्सल है उसमें डॉर्सल रूट प्रेजेंट है. ठीक है, ये यहां से जहां से ये ब्रॉड पार्ट से एक पाइप्स जैसी निकल रही है ना, दिस इज द डॉर्सल रूट और ये वेंट्रल रूट है. ये पूरा वेंट्रल रूट है, ये डॉर्सल रूट है पूरा. ठीक है, अब डॉर्सल रूट में डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी होता है, मींस गैंग्लियन सेल बॉडी जहां पे बड़े सारे नर्व फाइबर होते हैं. ठीक है, तो सेल बॉडी होती है डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे यहाँ पे, लेकिन वेंट्रल में इस तरह की कोई सेल बॉडी गैंग्लियन पे नहीं होती. गैंग्लियन ही नहीं होता यहाँ पे, वेंट्रल में, डॉर्सल में होता है. ठीक है, और यहाँ पर ही अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये सेंसरी फाइबर जो है वो एंटर करते हैं कहाँ पर, ये स्पाइनल कॉर्ड में. अब स्पाइनल कॉर्ड में भी ब्रेन की तरह ही दो तरह के मैटर प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर. लेकिन डिफरेंस क्या है, जो ब्रेन का ग्रे और व्हाइट मैटर है उसमें ये होता है कि जो व्हाइट मैटर है वो अंदर होता है और ग्रे मैटर बाहर होता है ब्रेन में. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में इसका उल्टा है, स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होगा और व्हाइट मैटर ये बाहर वाला जो व्हाइट दिख रहा है आपको, दिस इज द व्हाइट मैटर जो कि बाहर प्रेजेंट होगा. व्हाइट मैटर में हमेशा ब्रेन की तरह ही अरेंजमेंट होगा. व्हाइट मैटर में हमेशा क्या होता है, एक्सोन्स होते हैं, और ग्रे मैटर में क्या होता है, हमेशा सेल बॉडीज होती हैं. ठीक है, अब इस तरह से सेंसरी फाइबर क्या करेंगे, वो चुभने का सिग्नल लेकर आएंगे. कहाँ गया सिग्नल, ये देखिए, ये जो न्यूरॉन्स है दीज आर एसोसिएशन. आपको पता है जहां भी सेंसरी और मोटर दोनों आपस में न्यूरॉन्स मिलते हैं, ये देखिए दोनों मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन्स. ठीक है, कि जैसे ही सेंसरी ने यहाँ पे सिग्नल छोड़ा, कहाँ पे, ग्रे मैटर में, है ना, सेंसरी ने ग्रे मैटर में सिग्नल छोड़ा यहां जैसे, अब उस सिग्नल को कैरी किया मोटर ने, है ना, और मोटर क्या करेगा, उसी सिग्नल को ये ब्रेन को कन्वे करेंगे ना, तो ब्रेन से वो सिग्नल, ये डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रेन के साथ, तो ब्रेन से वो सिग्नल कहाँ जाएगा, मोटर के थ्रू होता हुआ इफेक्टर में जाएगा, मसल्स में जाएगा, जो यहाँ की मसल्स हैं. ठीक है ना, इफेक्टर क्या होंगी, जो मसल्स है, मेरी हाथ काम करेंगे, जब भी दर्द होगी तो आई विल शेक माई हैंड लाइक दिस. ओके, सो
वो सारा मोटर फाइबर, अब ये दोनों क्या होगा, सेंसरी कहाँ गया, सेंसरी सिग्नल लेकर आया और वो मोटर के थ्रू जा रहा है, तो दोनों के बीच में एसोसिएशन हो गया, तो दैट मीन्स दिस इज द एसोसिएशन न्यूरॉन। ओके, सो अब मोटर फाइबर इफेक्टर तक ले जाएगा। इफेक्टर क्या होता है, वो साइड जहां तक सिग्नल को लेके जाना है, दैट इज मसल, मसल में लेके जाएंगे ना, मसल को रिलैक्स करेंगे वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुई पड़ी हैं, ठीक है। और यहां जैसे ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहीं से निकलती हैं स्पाइनल नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं, ठीक है। सो ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है स्पाइनल नर्व का, अब स्पाइनल कॉर्ड का, और यहीं पर स्पाइनल नर्व्स का ओरिजिन है। ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ही, इस पोर्शन से, ये जो जहां पर ये सेंसरी और मोटर सेपरेट हो रहे हैं ना, बाहर निकल रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व वाला पार्ट, ठीक है। ये सेंसरी नर्व निकल रही है और ये मोटर नर्व फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है। सो अब स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या क्या चीजें, ब्रेन की तरह ही है स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम भी, ग्रे मैटर भी है, व्हाइट मैटर भी है, और साथ ही साथ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ भी है, जैसा कि ब्रेन में होता है। और ब्रेन में हमें पता है कि 3 मेम्ब्रेन या 3 मेनिंजेस होती हैं, है ना। कौन कौन सी, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट होती है, बीच वाली क्या आ जाएगी, एरेक्नॉइड, एंड थर्ड होती है पाया मैटर, ठीक है। ब्रेन में ऐसा है, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, और स्पाइनल नर्व्स का भी आपने